एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी और एक छोटा बेटा था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में काम करके अपना परिवार का खर्चा चलाती थी। उसका पति, जिसका नाम श्याम था, श्याम दिन भर में नशे में डूबता रहता था और उसके साथ अपना समय बर्बाद किया करता था। कई इधर ताशे पत्ते खेलता दिखाई देता तो कई उधर लोगों के दरवाजे पर बैठकर गपशप मारा करता था। अपने परिवार का ख्याल उससे बिल्कुल भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसकी शादी कराकर गलती करती थी। बेचारी उसकी पत्नी दिन रात काम करके अपने बच्चों का पेट पालती थी। यदि उसकी पत्नी एक भी दिन काम पर न जाए तो उसके बच्चे भूखे रह जाते थे। इसीलिए उसकी पत्नी प्रत्येक दिन दूसरे के वहाँ काम करती थी। लेकिन शाम को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसे बस अपना समय बर्बाद करके हंसी मजाक और पत्ते खेलना, उसमें बहुत मजा आता था। शाम को शराब पीकर घर आकर जोर जोर से अपनी पत्नी को चिल्लाता था। कई बार उसने अपनी पत्नी को मारा भी, लेकिन उसकी पत्नी करे भी तो क्या कर सकती। वो अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती थी। श्याम को जो कोई भी समझाता था कि श्याम कुछ कार्य करा करो, पैसा कमाया करो, अपने परिवार का खर्चा उठाया करो, तुम्हें 2 बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, उनकी देखभाल करो, ऐसे अपना समय क्यों बर्बाद करते हो। श्याम उसके ऊपर ही बिचड़ जाता था और कहता, तुम्हें इससे लेना देना क्या, मैं कुछ भी करूँ, यह मेरा जीवन है, मैं तुम्हारे घर में खाता हूँ क्या। इसी कारण कोई भी गांव का सदस्य उसके इस विषय में बात नहीं करता था। वो सुबह खाकर निकल जाता था और रात में शराब पीकर आता और अपनी बीवी के ऊपर गुस्सा करता था। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद संसार में एक ऐसी बीमारी ने जन्म लिया जो मानव की जाति के लिए अधिक खतरनाक थी। चारों तरफ उस बीमारी का कहर था। आप सब जानते ही होंगे, मैं कोरोना वायरस की बात कर रहा हूँ। जब सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया तब चारों तरफ लोगों का एक दूसरे के वहाँ आना जाना बंद हो गया था। सारे कार्य, सारी फैक्ट्रियाँ, सारी गाड़ियाँ इत्यादि बंद हो गए थे। अब श्याम का परिवार भूखा मरने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी जो रोज कमाती जाती थी वह अब किसी के घर इसी कारण नहीं जा पाती थी। कहीं इस बीमारी की वजह में हो न जाओ, लोग अब उसे काम पर बुलाना बंद कर दिए थे। उसके परिवार में अनाज का एक दाना भी नहीं पाता था। उसके घर में कुछ भी पैसे नहीं थे। अब वो क्या करता, उसका छोटा बेटा भी मर गया। अब उसका छोटा बेटा बीमार हो गया था। उसके बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। तब भी रामू को समझ आया कि अपने परिवार को ध्यान देना चाहिए। उसने बच्चे को अस्पताल में जाने की सोचा, परंतु उसके पास पैसे नहीं थे। उसने गांव वालों से पैसे मांगने गया। गांव वालों ने कहा, पहले कहने पर तो हम लोगों को ही जली कटी सुना देते थे, अब इस लॉकडाउन में हमारे पास पैसे कहाँ से आए, यह कहकर वह लौटा देते थे। श्याम अत्यधिक परेशान था। अब करे तो भी क्या करे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके बेटे की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। तभी किसी तरह उसकी पत्नी ने जहाँ काम करती थी वहाँ से कुछ पैसे जुटा कर लाई और अब श्याम अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी की। श्याम अपने बच्चे को लेकर गांव के बाहर एक अस्पताल में पहुंचा। श्याम दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। उसने कहा, मेरे बच्चों को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सारे इंस्ट्रूमेंट लगाकर चेक किया, तब उसका बेटा मर चुका था। डॉक्टर साहब ने ये बात श्याम से कहा, यदि तुम अपने बच्चे को 10-15 घंटे पहले ले आते तो मैं तुम्हारे बच्चों को बचा लेता। मुझे बहुत दुख होकर कहना पड़ रहा है, मैं तुम्हारे बच्चों को बचा नहीं सका। श्याम ये सुनकर श्याम के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह रोने लगा। उससे कहने लगा, यह सब मेरी गलती है। मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, सिर्फ अपना समय बर्बाद किया। यदि आज मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटों को हॉस्पिटल में जल्दी ला पाता और मेरा बेटा बच जाता। मैंने अपने जीवन में समय को बर्बाद किया है, लेकिन आज मुझे समय की अहमियत पता चल गई है। तो हमें इस कहानी से एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमें अपने जीवन में सफलता मिल सकती है। इस कहानी में अगर श्याम पहले से काम करता होता तो उसके पास भी पैसे होते और अपने बेटे का इलाज कर पाता, जिसके कारण उसका बेटा जिंदा होता। धन्यवाद।